दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रामायण जैसे अमर महाकाव्य के बारे में केवल एक झलक देखी थी। उस महाग्रंथ की भव्यता को महसूस किया था, लेकिन उसकी गहराइयों को विस्तार से नहीं जान पाए थे। और आज इस पावन वीडियो में हम रामायण के हर एक कांड की गहराई में उतरेंगे, ताकि हम समझ सके इस दिव्य महाकाव्य में छिपे धर्म, मर्यादा और भक्ति के अमूल्य संदेश को। सनातन संस्कृति के अमर ग्रंथों में रामायण का नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है। यह केवल एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि यह धर्म, मर्यादा, भक्ति और सत्य के उन पावन पथ का चित्रण है जिस पर चलकर मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। रामायण में कुल 7 कांड हमने पिछली वीडियो में जाने थे। अब आज हम अपने इस पवित्र सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले कांड अर्थात बाल कांड से। तो बाल कांड वह कांड है जहाँ भगवान श्री राम की मनमोहक बाल लीलाओं का दिव्य जन्म और धर्म की नींव रखने का दिव्य चित्रण आता है। तो कथा कुछ यूं शुरू होती है कि अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य किया करते थे। वे धर्मप्रिय और प्रजा हितैषी थे, लेकिन एक बड़ी चिंता उन्हें हृदय में निरंतर सताए ही जा रही थी। वह यह थी कि उन्हें कोई संतान ना थी। तो प्रजा के आग्रह पर और अपने मन के संकल्प से उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया। महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर अयोध्या में चारों ओर उल्लास और उत्सव की लहर दौड़ गई। देवगणों ने पुष्प वर्षा की, मंद मंद पवन बहने लगी और पूरा अयोध्या धाम स्वर्ग के समान प्रतीत होने लगा। राम जी के साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों राजकुमार बड़े स्नेह और प्रेम के साथ बड़े होने लगे। बाल कांड में हमें उनके बचपन की मधुर और मनमोहक लीलाओं का दिव्य दर्शन मिलता है। उसके बाद माता कौशल्या की गोद में खेलते श्री राम की मुस्कान मानो स्वयं आनंद का रूप लेती हो ऐसे प्रतीत होती थी। और इसके बाद आता है गुरु विश्वामित्र का आगमन। गुरु विश्वामित्र दशरथ जी से श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। भगवान श्री राम ने बाल्यावस्था में ही राक्षसी ताड़का का वध कर यह सिद्ध कर दिया था कि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार है। इसके पश्चात वे मिथिला नगरी पहुंचते हैं, जहां जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर होता है। भगवान श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा से वहां रखे शिव धनुष पिनाक को सहजता से उठाते हुए तोड़ दिया और माता सीता का स्वयंवर जीत माता सीता का वरण किया। पूरे ब्रह्मांड में उस क्षण से आनंद बिखेर गया, क्योंकि इस मिलन का हर कोई इंतजार कर रहा था। इस मिलन से ही
धर्म की विजय का मार्ग निश्चित होना था। इस प्रकार बालकांड हमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर माता सीता से विवाह तक की दिव्य और प्रेरणादायक कथा सुनाता है। इस कांड में भक्ति है, मर्यादा है, वीरता है और गहराई से जुड़ी संस्कृति का दर्शन भी है। बालकांड केवल एक कहानी ही नहीं, यह उस प्रकाश की शुरुआत है जिसने अधर्म पर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ रामायण के इस पावन ग्रंथ में डूब जाए और बालकांड की हर कथा से प्रेरणा ले, अपने जीवन को उज्जवल बनाए। तो यही समाप्त होता है हमारा बालकांड का विस्तृतीकरण। आइए मित्रों, इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम एक एक कर रामायण के बाकी कांड की अद्भुत कथाओं को भी विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे इस महाकाव्य को गहराई से जानने के लिए आपको रोज मेरे साथ जुड़े रहना होगा मेरे चैनल आध्यात्मिक मोटिवेशन पर। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।